हे दोस्तों, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम से हम क्या समझ रहे हैं? हम में से बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, बहुत लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करना ही चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तो हम लोग काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? क्योंकि इससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा एक रेगुलर इनकम का एक स्रोत बना रहता है। महीने में हम कितना भी परेशान रहे, कितना भी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होते रहे, लेकिन जैसे जैसे महीना ख़त्म होता है तो एक बात की खुशी आपको, मुझे, सबको होती है कि चलो भाई, 1 तारीख को ये मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी। और वही सैलरी मोमेंट को हम इंजॉय करते हैं। कुछ लोग की सैलरी 2 दिन में ख़त्म हो जाती होगी, कुछ लोग 28 दिन तक लेके जाते होंगे, कुछ लोग सेव भी करते होंगे। वेल, इट डिपेंड्स। तो पहले तो आप मुझे कमेंट करिए, क्या 1 तारीख आते आते आपको खुशी होती है कि नहीं? तो एक अच्छा सा स्माइली लिख के मुझे कमेंट करिए। तो हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि रेगुलर इनकम हम लोग किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, क्या हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपने ये कुछ टर्म्स सुने होंगे, मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, या मैं इसको साथ में ही कर देता हूँ। हम लोग कुछ भी जो पैसे हम सेव करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम इसमें क्या करते हैं? कुछ लोग इसको बैंक में एफडी करते हैं। तो बैंक में जब हम एफडी करते हैं अपने पैसों को, तो हमें नियरली 6.5% से स्टार्ट होती है, 7, 7.5। ओल्डर एज में कोई पीपल है तो हो सकता है उनको 8 भी, क्योंकि अलग अलग बैंक की एफडी के रेट्स अलग अलग होते हैं, और जो विच कीप ऑन रिवाइजिंग एवरी ईयर। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने एक रफली लेके चला है 6.5, या चलिए मैं इसको 7 कर देता हूँ। आपको 7% ईयरली मिल जाता है जब आप बैंक में अपने पैसे, कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखते हैं। तो बहुत लोग इसमें एस का नाम सुने होंगे, स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर में, जो हम लोग प्लान में जो हम लोग पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो इसमें नियरली जो डेटा है कुछ सालों का, आपको ऑन एन एवरेज 10 से 12%, 12 से 15%, मतलब 12 में मिनिमम लेके चलता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। और मिनिमम जो आपको अपना पैसा लगाना होता है वो 5 साल लगाना होता है। मतलब इसमें आप जितना लंबे ईयर्स के लिए लगाते हैं उतना ज़्यादा आपको रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है आपका एफडी की तरह। लेकिन हाँ, मतलब ये आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आपको लंबे समय तक पैसा लगाना है, आपको एस करनी है, तो आप नियरली 12% तक इसमें अपना रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। कुछ लोग ने प्रॉपर्टी ली हुई होती है तो उसको रेंट पे लगाते हैं। तो रेंट का जो आपको इनकम है वो मेयरली बहुत ही पुअर होता है, 4 से 5% होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप, जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 2 BHK का फ्लैट या अपार्टमेंट देखूँ, तो आपको ख़रीदने में करीबन 55 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं। 55 से 60 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे जब देते हैं, तो आपको कितना रेंट मिलने की उम्मीद होती है? आपको मुश्किल से 15,000 रुपये रेंट मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कंडीशन में है तो 15,000 रुपये को अगर मैं 12 से कैलकुलेट करूँ तो 1,80,000, 2 लाख के आसपास आपको मिला। तो आप देखेंगे कि आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था प्रॉपर्टी का, अगर 60 लाख था या जो भी था, तो आपको उस पर रिटर्न जो मिल रहा है वो 2 लाख रुपये मिल रहा है। तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि ये मैंने हायर साइड में ही हालांकि लिखा है, 4 से 5% आपको ईयरली रेंटेड इनकम मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, अलग अलग स्कीमें हैं, तो आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं। मुझे ये 3 सबसे पहले याद आया, तो मैंने 3 आपके लिए लिख लिया, और ये बेसिक भी है, जो हम में आप में से बहुत लोग कभी ना कभी करते ही हैं, और मैंने सबके पास ये चीज़ होगा ही। तो बात करते हैं अपनी ऑफिस से कमाई हुई, अपनी जॉब से कमाई हुई रेगुलर इनकम को। ये जो पैसा हम कमाते हैं, हमारी जो भी सैलरी हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, चाहे 50,000 रुपये, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, हर आदमी की सैलरीज अलग है। तो जो भी हम सैलरी से अगर पैसा बचाते हैं, ये हमारा क्या होता है, बहुत ही अर्नड मनी होता है। मतलब बहुत ही मुश्किल से हमने कमाया है, 30 दिन मेहनत करी है, इस पे बाद हमने कमाया है। इसको धीरे धीरे सेव करके हम ट्रेडिंग में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, किसी से कन्विंस होके हमने आ गए, किसी को देख के हमें फैसिनेट होके हम आ गए, और हम क्या करते हैं, बिना सीखे बिना स्किल के ये पैसे हम 1 मिनट में कमा देते हैं। तो क्या कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी है क्या कि हम इस बचाए हुए पैसे से भी एक अलग रेगुलर इनकम का एक हम डोर ओपन कर सकें? तो आज का टॉपिक यही है
कि क्या हम इस कमाए हुए पैसे से, अपने बहुत ही हार्ड अर्नड मनी से, क्या एक अलग दरवाज़ा खोल सकते हैं रेगुलर इनकम का, जिसे हमें रेगुलर इनकम उससे भी जनरेट होता रहे, चाहे छोटा होता रहे चाहे ये होता रहे। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन आपको कुछ भी रखने से पहले आपको ये आंकड़े जरूर याद रख लीजिएगा कि बैंक आपको क्या दे रहा है, म्यूचुअल फंड आपको क्या दे रहा है, और रेंट इनकम क्या दे रहा है। और ये सब आपको ईयरली बेसिस पे मिल रहा है। मतलब आपको अगर 1 लाख रुपए आपने रखा है बैंक में, तो 7 हज़ार रुपये आपको साल के मिल रहे हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, महीने का कितना हुआ, क्वार्टर का कितना हुआ, डे का कितना हुआ, वीक का कितना हुआ, वो इतने मैथमेटिक्स आपको आती होगी। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक स्ट्रैटी पे। ये एक अनोखी स्ट्रैटी है और आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये मैं एक विंडो खोल लेता हूँ। ये एक ऑप्स्ट्रा का साइट है। इस पे स्टिमुलेट करके, मतलब आप बैक डेट में किसी भी अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है। स्टिमुलेशन करने के लिए आपको अलग अलग और भी कुछ वेबसाइट्स होंगी जो स्टिमुलेट करती है। ये देखिए एक ऑप्शन सिमुलेटर का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, तो मैं इस पर चला जाता हूँ। इसमें आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी होती है। जैसा मैं बता दूं, मैं ऑप्स्ट्रा का कोई पार्टनर नहीं हूं, मुझे इसका कोई प्रमोशन का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये बस मैं आपको लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। इस तरह की 3-4 वेबसाइट और भी अवेलेबल है, सबके अलग अलग प्लान्स हैं। आपको जिसमें सिमुलेशन मिल सकता है कम से कम पैसों में, आप उसको लेके ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ट्राई करना है ये स्ट्रैटेजी। नहीं तो आप पेपर और पेन बेस भी ये स्ट्रैटेजी को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्डर में आप जाएंगे तो कोई भी आप स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं तो आप इसको बनाने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर सेव स्ट्रैटेजी का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको पेपर पोर्टफोलियो आ रहा है। तो आप इसमें मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2 स्ट्रैटेजीज आप बना के चेक कर सकते हैं। तो फ्री वाले वर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पेड है तो मैं थोड़ा सा आपको सिमुलेट करके ज़्यादा जल्दी दिखा देता हूँ। तो आइए हम लोग आते हैं। ये देखिए, ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये निफ्टी है, ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है। मैंने एक्सपायरी क्या सिलेक्ट कर ली 19 मई की, आज की मैंने एक एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है। हाँ, ये आज की एक्सपायरी हो गई। डेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके 19 कर देता हूँ, और मैंने आज ही के दिन 19 तारीख की मतलब एक्सपायरी, आपको करंट वीक के एक्सपायरी में ही जाना है। मार्केट जैसे ही ओपन होता है 1 मिनट मार्केट को सेटल होने देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 19 मई 2026 आज का दिन है, और 9:16 हो गए, मतलब 1 मिनट मार्केट सेटल हो गया। क्योंकि जैसे ही मार्केट खुल रहा होता है तो प्रीमियम बहुत ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं। तो 1 मिनट में सेटल डाउन हो जाने दीजिए। जैसे ही 9:16 बनता है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। अब ये गेट ऑप्शन चेन नीचे है, मैं यहाँ पर चलता हूँ। अब देखिए, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपका एटीएम है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पे ना ऑलरेडी आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का हाइलाइटर लगा हुआ है। तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको सुबह में जाके, कि सुबह जब निफ्टी खुली थी तो उसका स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम का था वो ये था। अब स्ट्रैटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे 2 OTM, मतलब 1 और 2 पीछे का मुझे एक पुट सेल कर देना है। ये पुट मैंने सेल कर दिया। और जो भी एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है उससे 2 आगे का OTM 2 मुझे कॉल सेल कर देना है। बस ये छोटा सा काम है। अब आप देख सकते हैं आपका जो पे ऑफ ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, बड़ा छोटा सा बनेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको लिखा हुआ है, अनडिफाइंड आपको लॉस लिखा हुआ है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो मुझे पूछते हैं कि शेयर मार्केट में कितना पैसा कमाना है, कितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं। तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है, मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप शेयर मार्केट से कितना पैसा कमाना चाहते हैं? कमेंट करिए मुझे। या आप इंट्राडे में रोज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको रोज़ मार्केट से कितने पैसे चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका सिंपल सा जवाब है, सपोज़ किसी ने कमेंट करा कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तो जवाब ये है कि अगर आपको 5,000 रुपये ट्रेडिंग से या शेयर मार्केट से चाहिए, तो क्या आप 5,000 रुपये गंवाने के लिए तैयार हैं? आपको 10,000 चाहिए, क्या आप 10,000 गंवाने के लिए तैयार हैं? आपको 1 लाख चाहिए, क्या आप 1 लाख गंवाने के लिए तैयार हैं? आपको 100 रुपये चाहिए, क्या आप 100 रुपये गंवाने के लिए तैयार हैं? तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी पैसा आप शेयर मार्केट से कमाने आए हैं, अगर वो उल्टा पड़ गया दाव, तो गंवाने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था, अगर आपको रेड में आपके हाथ कप कपाते हैं, आपको ड्रॉ डाउन देखना पसंद नहीं है, तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं इसमें उम्मीद करता हूँ कि इसको स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है। तो अगर मैं इतना कैपिटल लगाता हूँ तो मैं एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग या ज़ीरो टेंशन
क्योंकि मुझे स्मार्ट मनी नहीं आती है, मुझे इंडिकेटर नहीं आता है, मुझे फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं आता है। तो इसमें स्ट्रैटेजी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्ट्रैटेजी को बस 9-16 में एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको, आउट ऑफ द मनी टू का एक कॉल और एक पुट बेच देना है, हमको नियरेस्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है। मैंने निफ्टी का एक एग्जांपल उठाया और आज का ही उठाया है। अब जैसे ही आपने देखा कि 9:16 पे मैंने ये ट्रेड कर दिया, अब मेरे मान लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपए लगे हैं, तो मैं उसमें उम्मीद करूंगा कि मुझे कम से कम 2,000 रुपये प्रॉफिट दिख जाए, तो इस ट्रेड से मैं बाहर हो जाऊंगा। और हाँ, अगर मुझे 2,000 लॉस दिख जाए तो भी मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। मतलब वही वाली बात, जितना मैं कमाने आया था उससे ज़्यादा नहीं कमाना भैया। कमाने आए थे 2 रुपये दे के 10 रुपये जाएंगे, तब तो फिर हो गया काम। रिस्क रिवॉर्ड तो फिर आपको, फिर उसको वीडियो देखनी है तो मैं कार्ड फिर से लगा देता हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा ज़्यादा प्यार आ रहा है, मुझे लग रहा था कि लास्ट वीडियो बहुत ही बोरिंग होगी, लेकिन थैंक यू, आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड की वीडियो दोबारा देखिए अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो हम लोग 2,000 रुपये कमाने आए हैं और 2,000 रुपये में हम अपना लॉस बुक करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 9:16 पे मैंने करा, ये मेरी ट्रेड बनी। अभी देखिए 0-0 पोजीशन है, यहाँ पर मेरा PNL दिखाई देगा। 5 मिनट बाद क्या होता है, मैंने 5 मिनट बढ़ाया, आपको मिल गया 533 रुपये। ये बढ़ रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 9:26 यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, टाइम बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका PNL बढ़ रहा है, इसको मैं टाइम को बढ़ा सकता हूँ, 1 मिनट से बढ़ा सकता हूँ, 5, 15, ये तो मैं आपको धीरे धीरे बढ़ा के लेके चल रहा हूँ। मैं देखूंगा कि मेरा टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है। 360 हो गया, देखिए 700 से 360 हो गया, फिर 919 रुपये हो गया, 1,000 पे पहुँच गए। वेरी गुड वेरी गुड। मैं बढ़ा रहा हूँ 1140, बहुत बढ़िया। टाइम 10 बज गया है, 1280 रुपये, 1,600 रुपये, 1200 फिर पे आ गए, कम आ गया है, 1,566 रुपये, 1,829 रुपये, 1,628 रुपये। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये नेट में शायद प्रॉब्लम हो रही है। लाइव रिकॉर्डिंग करने का दोस्तों यही प्रॉब्लम तो है। 1,764 रुपये। अब 1 मिनट से मैं बढ़ाता हूँ, 1,953, 1,829, 1,885, 2,000 लग रहा है। दिखेगा नहीं क्या आज हमारे टारगेट तक पहुँचेंगे नहीं क्या? नेट भी साथ नहीं दे रहा है दोस्तों। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप इसको 1.5x पे या 2x पे करके बढ़ा लीजिएगा। इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ बेयर करें। अब ऐसी चीज़ों में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये लाइव रिकॉर्डिंग है। चलिए हम इसको 5 मिनट से करते हैं। अब इसको हम बुक कर लेंगे। एक आपको जो स्ट्रैटेजी का बेसिकली मुझे दिखाना था वो मैं, अच्छा आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं मैकबुक पे इसको रिकॉर्ड करता हूँ और मुझे ना यहाँ पर कहीं पॉज का ऑप्शन नहीं मिलता है जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। तो मैंने हालांकि यूट्यूब पे भी थोड़ा सर्च किया, वो मेरा M2 है और M2 पे काम नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने मैकबुक पे जो मुझे फीचर दिया था पॉज करने का, वो मैंने अपने M2 पे ट्राई किया है, तो M2 मैकबुक पे ऐसा कोई फीचर मुझे नहीं मिला। अगर आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं, जो लोग M2 को यूज़ करते हैं या आपके दोस्त को यूज़ करते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा, और ताकि मैं पॉज कर लूँगा तो आपका टाइम भी बचेगा। अब ये देखिए 10:54 पे मुझे 2,086 रुपये मिल गए और यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन बुक करी और मैं मार्केट से बाहर, आज का मेरा काम हो गया। तो आपको बड़े आसानी से 1% का रिटर्न मिल गया। 1% कितना मिला, 1-2 घंटे में मिल गया। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था दोस्तों, यहाँ पर हमें ये मिल रहा था। इसको पिक्चर को याद रखिए, जब आप इस पिक्चर को याद रखिएगा तो आपको 1% में भी बहुत आनंद आएगा। और इसमें आपने क्या किया, आपकी क्या स्किल लगी, कुछ नहीं लगा। आपने 9:16 में ट्रेड लिया, 10:54 पे आप बाहर हैं अपना 1% पैसा पकड़ के। चलिए हम इसको एक बार और टेस्ट करते हैं, किसी और दिन पे करते हैं। आज 19 तारीख है, 19 पे मैंने दिखा दिया, मैं इसको 18 पे भी करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, बस नेट हमारा साथ देता रहे, नहीं तो वीडियो खामो खा इतनी लंबी होती जाएगी। चलिए, अब 18 मई को देखा हमने, 9:16 है, हमने वही काम करना है, ऑप्शन चेन पे जाना है। हम नीचे गए, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस है ATM का 23,400 यहाँ पर दिख रहा है। कल की मार्केट आप चेक कर लीजिएगा। मुझे 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे, यहाँ का एक मुझे पुट ऑप्शन सेल करना है। 2 स्ट्राइक प्राइस आगे 23,500 का मुझे एक कॉल ऑप्शन सेल करना है। और हम फिर इस तरह का हमारा पे ऑफ चार्ट रहा। हमें इस टाइम पे नज़र रखना है और इस PNL पे नज़र रखना है। हम 5-5 मिनट से आगे बढ़ते हैं। पहले 5 मिनट पे 500, क्या बात है, इस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। आप लोगों का प्यार अगर आए तो। 5 मिनट पे 500 कमाने का एकमात्र अनोखा तरीका। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा तेज करता हूँ। 5 मिनट में फिर 100 रुपये हो गए। मैं 15 मिनट से इसको आगे बढ़ाता हूँ, 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ। 900, 1,000, 1,280, 1,524, 1,530, 1,530। नेट फिर हमारा परेशान कर रहा है।
मुझे मार्केट में भी देखना है। चलिए तब तक देखता हूँ मार्केट में क्या हुई। मेरी मार्केट की स्ट्रेटजी अभी तक बनी नहीं है, मार्केट बड़ा ही साइडवेज हो दोस्तों, कोई बात नहीं। हो जाओ हो जाओ हो जाओ, मेरे व्यूअर्स को परेशान मत करो। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कम होने लगा पैसा, कम होने लगा, कम होने लगा। कोई बात नहीं, होगा तो माइनस में चले गए, कोई बात नहीं, माइनस में चले गए। मैं इसको नेट एक बार चेंज करके देखता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। मैं इसको नेट को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर अपने फ़ोन को कनेक्ट करके देखता हूँ। वाईफाई मैंने ऑन किया, एम के इंटरनेट, ये चल जाना चाहिए, ये चल गया। और ये एक बार वाईफाई आ जाए, मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। चलिए इसको जल्दी से दोबारा मैं सेटिंग कर लेता हूँ। 19 मई को मुझे करना था, 19 मई का मैंने आपको दिखा दिया था, तो मैं आपको 18 मई का दिखाने वाला था। यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 9-16 ऑलरेडी सिलेक्ट है, मुझे एक दो स्ट्राइक प्राइस पीछे का एक सेल करना है, ये मैंने कर दिया। मुझे आगे का करना है, ये मैंने आगे का कर दिया। ये क्या हो गया, ये मैंने सेल यहाँ पर मैंने बाई कर दिया, मुझे इसको फ्लिप करना है, तो मैं इसको सेल पे पोजीशन कर देता हूँ। ये मेरा सेल हो गया। 15 मिनट से आगे चलते हैं। 299 ठीक है, 910 ठीक है, 1105 ठीक है, 1200। एक एक मिनट से आगे बढ़ लेते हैं। हाँ अब नेट देखिए अच्छा काम कर रहा है। 10-19, 10-20 ठीक है, ठीक है। 5 मिनट से आगे करके देख लेते हैं। 5 मिनट से आगे करके देख लेते हैं। 5 मिनट से आगे करके देख लेते हैं और बढ़ते हैं। 1500, देखिए ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका 2,000 रुपये का टारगेट हो गया। तो मैंने 19 को देखा, मैंने 18 को देखा। इस तरीके से हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। चलिए मैं एक लास्ट आपको और दिखा देता हूँ। मैंने ट्यूसडे देख लिया, मंडे देख लिया, एक मैं इसको फ्राइडे देख लेता हूँ। चलिए मैं 15 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 9:16 यहीं पर हो गए। ऑप्शन चेन पे फिर से जाते हैं। स्ट्रैटेजी आप लिख लीजिएगा, बैक टेस्ट कर लीजिएगा। इसमें एंड में मैं आपको एक ज्ञान इसका और दूंगा। 23,700 है, तो मुझे दो स्ट्राइक प्राइस पहले मैंने एक यहाँ पर फिर से सेल कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको फिर से एक पोजीशन बना रहा हूँ। मैंने दो ओटीएम आगे पीछे का बस कॉल और पुट बेच रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा बन गया। अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट से आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, लॉस बहुत बढ़िया। देखिए अब जब प्रॉफिट वाले देखे थे तो लॉस वाले भी देखेंगे। 2,000 का लॉस होगा तो भैया काट देना। इसको भी मैं लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्रूफ नहीं होती है। देखिए 1,000 का ड्रॉ डाउन है, 585 रुपये अब आ गया। 1,092 फिर से चला गया पीछे। 178, चलिए रिकवर किया। 282 रिकवर किया। 253 बहुत बढ़िया। मैं 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ। 351 बहुत बढ़िया। 477 माइनस में ही चल रही है पोजीशन, चलिए प्लस में आई। सूर्यवंशी ने छक्का मारा, अरे भाई 1,134 रुपये, चलिए बहुत बढ़िया। 734 हो गया, प्लस में। प्लस में हमें कोई दिक्कत नहीं है माइनस में दिक्कत होती है। 1,290 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1,500, 1,600, एक एक मिनट से बढ़े क्या 5 मिनट से बढ़े? 5 मिनट से बढ़ते हैं। 1,573, 1,400, 1,400, एक बच गया। मार्केट में अभी तक टारगेट नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, बने रहिए। जब माइनस में उतना देखा 1,000 रुपये, तो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बने रहिए, बने रहेंगे, कहीं नहीं छाएंगे। कमाई ट्रेडिंग की कम्युनिटी के मेंबर हैं हम लोग। 2,000 रुपये आ गए। तो भैया बिना कोई स्किल सेट किए हुए चुपचाप सुबह उठे, 9:16 में एंट्री करें और शांति से बैठ जाए। या तो मुझे इतना का स्टॉप लॉस लेना है, या तो मुझे इतना का टारगेट लेना है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके से 3 दिन का तो मैंने दिखा दिया, 1-1% आपको मिल गया, तो महीने के कितने परसेंट बनेंगे? आप सीधा कैलकुलेट ऐसे मत कर लेना कि 22 दिन ट्रेडिंग है तो 22% बन गए। अरे भैया दुनिया के सबसे बड़े राजा हो जाओगे।
कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है, हो सकता है ये फेल भी करेगी, हो सकता है कि ये किसी दिन फेल भी करेगी। अब इसको आपको ध्यान क्या रखने वाली बात है, सबसे पहले पिछले 6 महीना का डेटा बैक टेस्ट करिए, देखिए कि आपको 6 महीने के रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, महीने का रिटर्न क्या मिल रहा है, वीक का रिटर्न क्या मिल रहा है, कितना लॉस है, कितना ड्रॉ डाउन है, कितना है। ये आपका होमवर्क है। और जब तक ये होमवर्क नहीं करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये उस तरह की स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आपको कोई माइंडसेट ज़्यादा नहीं लगाना, कोई ज़्यादा स्किल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ड अर्नी मनी, जो अर्न मनी है, उसको आप किस तरीके से एक रेगुलर इनकम की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। और यही एक छोटी सी मेरी पहल है कि ताकि जो सीखना चाहते हैं जुड़े रहें इस चैनल से, अपना ढेर सारा प्यार दें। इस चैनल पे काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया हुआ है, कम्युनिटी हमारी बढ़ रही है। कल की वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आई, मैं देख रहा हूँ। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सवाल मुझसे अच्छे सवाल पूछिए। आपके कमेंट से ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। इनफैक्ट मैं आज वीडियो ये मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं, आप देख भी रहे होंगे, मैं कुछ ट्रेड अपना सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक बना नहीं क्योंकि साइड मार्केट है। तो मैंने सोचा जब साइडवेज मार्केट है तो कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना देते हैं। तो ट्रेड में एंट्री कब लेना है, जब आपका सेटअप बने, नहीं तो फिर गाना गाते रहिए और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यहाँ पर कोई भी एडवाइस, आपको कोई अश्योर्ड रिटर्न गारंटी का वादा नहीं कर रहा है कि आप ये स्ट्रैटेजी करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बताई जा रही है। आपको मेरी बताई हुई हर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है, इस्तेमाल करना है, पेपर ट्रेड करना है, डेमो अकाउंट में ट्रेड करने की कोशिश करना है। और जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो फिर फाइनल आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड बाय, थैंक यू।